सबसे पहले नमस्ते प्रणाम। और इसमें गुनाहगार देखिए ना मैं हूँ और ना ही जनता है और ना ही यहाँ का प्रशासन है। गुनाहगार वो है जो परमिशन लिया और परमिशन रद्द होने के बाद भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। और मैं यहाँ पे करीब 7 साढ़े 7 बजे मैं बॉर्डर पे आ गया था। सुबह 7 बजे मेरा 11 बजे से कार्यक्रम था, तो मैं सुबह 7 बजे, और जब मेरा कार्यक्रम लिखने की बात थी तो यही गए थे कार्यक्रम लिखवाने को। एक बार दिखा दीजिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नौथो चौधरी नाम है। मेरा नाम नौथो चौधरी हो। हाँ, वहाँ खेसारी भाइ भैयासँग मैंने गएको थिएँ पैसा उहाँलाई पुर्याउनलाई। तो आज जो स्टेज यहाँ पर बना हुआ था, आपका प्रोग्राम भी था, तो आपका कौन कौन सा, क्या पूरा टीम, कितने आदमी का टीम था, क्या क्या इक्विपमेंट आपका आया हुआ था? 30 लोग थे हम, और हमारे इंस्ट्रूमेंट जो बजाने वाले लोग थे वो थे, और हमारी डांसर ग्रुप की लड़कियां थीं। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग जब मेरा कार्यक्रम किए तो इन लोगों ने बताया ही नहीं कि टिकट शो है। टिकट शो का मुझे पता ही नहीं था। मैं जब यहाँ आया, जब ये सारे हंगामा हो गए होने के बाद मुझे पता चला कि टिकट शो था। और उसमें जनता की क्या गलती है? नेपाल की जनता चाहे कहीं की जनता भोली भाली होती है, उसको ये पता नहीं होता है भाई, वो अपने बेटा को प्यार करने। अब मेरे बारे में क्या बोल रही है जनता, किसी के बारे में बोलेगी, क्योंकि उसको हकीकत पता ही नहीं है। तो टिकट शो के नाम पे इन लोगों ने मुझे बुक ही नहीं किया था। और जब इनका परमिशन फेल हुआ, सरकार ने कोविड की वजह से परमिशन इनका रद्द किया, इनको मना किया कि आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। आपसे कितना दिन पहले एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पर आने का? मेरा तो 5-6 दिन पहले ही ये कार्यक्रम तय हुआ है, राइट ना? 5-6 दिन पहले, और ये लोग 5-6 दिन पहले ही मुझे तय किए। मैंने वीडियो भी बना के 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, 16 तारीख को। तो 2 दिन पहले मैंने इनको वीडियो दिया था, तब तक इनको पता चल चुका था। तब तक इनको पता चल चुका था कि परमिशन रद्द है, प्रशासन हमें ये कार्यक्रम नहीं करने देगी। उसके बावजूद भी इन लोगों ने, मैं यहाँ तक आ गया, उसके बावजूद भी ये पूरे दिन टिकट काटते रहे और मुझे पता ही नहीं है कि टिकट कट रहे हैं और टिकट पे ये कार्यक्रम है। और लोगों को सिर्फ गुमराह करते रहे। और उसमें नुकसान ये हुआ कि 4 स्कॉर्पियो लोगों ने जला दिया। इसमें मैं पब्लिक जनता को मैं बिल्कुल दोष नहीं बोलूँगा, क्योंकि इन लोगों ने गुमराह जनता को भी किया और मुझे भी किया। तो आपका कहना है कि जो भी हुआ आयोजक की तरफ से आयोजक अगर मुझे सुबह ही बता दिया होता कि भैया यहाँ परमिशन नहीं है, प्रशासन हम आपको नहीं दे सकते, तो इसमें प्रशासन का भी कोई रोल नहीं है भाई। प्रशासन, अब मैं यहाँ आया 8 बजे, 9 बजे मैं पहुँचा। 9 बजे पहुँचने के बाद 10 बजे मैं रेडी होकर बैठ गया। जैसे निकलना चाहा, पूरी प्रशासन, पूरे होटल को घेर लिया गया कि आप कार्यक्रम करने जा ही नहीं सकते। तो मैं प्रशासन को तोड़ के तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ। ये इंडिया तो है नहीं, ये बिहार तो है नहीं, यूपी तो है नहीं। अब प्रशासन बोल रहा है कि आप जा ही नहीं पाओगे, आपको नहीं जाने देंगे हम, क्योंकि वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो भाई उसका जिम्मेदार हम पे आ जाएगा। जो प्रशासन, नेपाल की प्रशासन निकम्मा है, और नेपाल की प्रशासन ने खेसारी लाल यादव को सुरक्षा नहीं दिया, तो हम अपने पे रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए आप यहाँ से नहीं जा सकते। और मैं अभी वही कपड़ा पहन के बैठा हूँ सुबह से, अभी खाना तक मैंने नहीं खाया कि कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी। मेरे जितने भी बंदे वहाँ थे, कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको चोट नहीं लगी है, सबको चोट लगी है, क्योंकि पब्लिक को कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव चाहिए था, और मैं उसी के लिए आया भी था। इसमें मेरी कोई गलती, आयोजक ने एक शब्द अभी तक, जो मेन आयोजक हैं, अभी तक मिलने नहीं आया मेरे से। क्या नाम है भैया उनका? क्या नाम है उनका? उसका शरवण जी अभी तक मिलने तक नहीं आए। पूरा नाम क्या है उनका? किसका? शरवण जी का? सरवन चौधरी है उसका नाम। शरवण चौधरी। तो शरवण चौधरी अभी तक मेरे से मिलने तक नहीं आए। हम लोग सारे लोग अभी तक खाना तक नहीं खाए। सुबह सब लोगों ने नाश्ता करके और कार्यक्रम के लिए जा रहे थे हम लोग। और जनता, अब जनता की नज़र में ये चीज़ें लग रही है कि मैं आया नहीं। अभी आप देख ही रहे हैं ना कि यहाँ पे हैं, ये भी हैं हमारे प्रशासन, यहाँ के प्रशासन भी, हमारे एसपी साहब के, जो हमारे प्रशासन के लोग हैं वो भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूँ। मैं किसी का काम लेता हूँ तो मैं अपने जीवन में मैं 24 घंटा वर्क करने वाला इंसान हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ता लोगों ने जनता को भी बेवकूफ़ बनाया और मुझे भी बेवकूफ़ बनाया। आज कम से कम 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ सिर्फ खेसारी लाल यादव के। 4 स्कॉर्पियो को जला दिया गया।
इसमें दोष जनता को मैं कैसे दे सकता हूँ? इसमें दोष तो इनका है, हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिए गए, हमारे लड़कियों को चोट पहुंची, तो इसमें दोष ना उन जनता का है और ना ही हमारा है देखा जाए, और ना ही यहाँ के प्रशासन का है, ना ही सरकार का है। जब सरकार आपको पहले कोविड की वजह से मना कर दिया तो ये कार्यक्रम आपको पहले ही रद्द कर देना चाहिए। जब 2 दिन पहले ही आपकी परमिशन रद्द की गई तो आपको पहले जनता को बता देना चाहिए कि कार्यक्रम नहीं, या मुझे ही बोलते कि भाई एक बार लाइव आकर बोल दीजिए ये कार्यक्रम कैंसिल हो गया। जैसे आप अभी कोविड तो नेपाल और इंडिया दोनों तरफ ही एक ओमिक्रॉन का जो एक संक्रमण है एकदम तीव्र रूप में आगे बढ़ रहा है। तो जैसे आप लोग का एग्रीमेंट हुआ उस समय आपने नहीं पूछा था कि मतलब इस ढंग का? देखिए मैं बोला भी था, इन लोगों से बोला भी था कि क्या कोविड का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो नहीं सर वहाँ परमिशन हमें मिल गया है। तो जब सरकार परमिशन इनको कार्यक्रम के लिए दे दिया तो मैं भी निश्चिंत हो गया कि हो सकता है कि वहाँ इतनी महामारी नहीं होगी। तो मैं क्लियर हो गया कि जब सरकार का लेटर मेरे पास, प्रशासन का लेटर ऑलरेडी आ गया कि हाँ परमिशन है, कार्यक्रम होगा। इन लोगों ने मुझे यही बोला था कि मेला का कार्यक्रम है, ये नहीं बोला था कि टिकट काट रहे हैं। ये नेपाल में आपका आगमन पहली बार है या कितने? नहीं मैं ये तीसरी बार आया हूँ मैं। विराटनगर खास करके? नहीं, विराटनगर में पहली बार आया हूँ, बाकी वीर औरगंज में बहुत बार आया हूँ, 1-2 बार ऐसे भी आया हूँ और 1-2 बार कार्यक्रम करने। जैसे आप बता रहे हैं 1.5 करोड़ करीब का सामान आपका जो नुकसान हुआ, तो अब क्या इसके बाद क्या आप? इसके बाद लोगों के अंदर जो छवि मेरी बर्बाद हुई, लोगों के दिमाग में तो ये बैठ गया ना कि मैं नहीं आया। देखिए एक मैं अपने जीवन में अपने सभी के लिए हमेशा काम करता हूँ और हर आदमी करता है, लेकिन किसी और के वजह से जनता को परेशानी हो। मैं आज तक जनता को परेशान करने वाला कोई काम नहीं किया, मैं मनोरंजन करने वाला आदमी, हमेशा उनको खुशी देने का काम करता हूँ। और आज इन लोगों की वजह से लोगों के नज़र में मेरी छवि खराब हो, लोगों की नज़र में लगा कि खेसारी लाल यादव आया ही नहीं, जबकि सुबह 7 बजे से मैं होटल पे हूँ, 8 बजे से। अब इससे आपका एक जो फैन फॉलोइंग है उसको भी नहीं, जनता को हकीकत पता चलेगा तो जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, और जनता ने जो किया है वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही है। मैं कुछ जनता को मैं गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि गलत तो इन लोगों ने किया कि इन लोगों ने परमिशन नहीं रहने के बावजूद भी मुझे बताया तक नहीं तो मैं सुबह आया जरूर। मैं बिना कार्यक्रम किए मैं लाइव आ जाता कि प्रशासन की वजह से कार्यक्रम रद्द हो गया है, आप लोग नहीं आइएगा कार्यक्रम में, तो लोग नहीं आते। लेकिन इन लोगों ने बताया ही नहीं। सर उस पर साइन भी करना होगा ना? हाँ, तो वो सारी चीजें हैं। तो और अभी कार्यकर्ता में एक आदमी आया और वो सुबह से मेरे साथ यहाँ पे थे, लेकिन अभी वो गायब हो गए। ये है सुमित जी नाम है उनका, वो भी गए थे, रिसीव करने वही हमें बॉर्डर से हमें अंदर किए। तो मेरी इसमें गलती 1% की नहीं थी। व्हाट्सएप लोकेशन से लेकर हर डिटेल वही दे रहे थे हमें, और ये सुबह 7 बजे भी हमें नहीं बता रहे हैं कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया है सर, प्रशासन ने मना कर दिया है, सरकार ने मना कर दिया है। इन लोगों ने गुमराह रखा हमें गुमराह किया कि नहीं आप आइए कार्यक्रम होगा। तो क्षति तो आयोजक ही देगा ना। अब क्षति जो हुआ है गलती इनकी है, इनको तो पूरे जनता का पैसा लौटाना चाहिए। जनता की क्या गलती है भाई? वो तो अपने स्टार को देखने आ रही है, तो इनको पूरे जनता का, नेपाल के जनता के साथ इंसाफ करना चाहिए इनको, क्योंकि गलती इनकी है, इसमें गलती जनता नहीं है, और ना ही खेसारी लाल यादव है, और ना ही सरकार है, ना ही प्रशासन है। कि जब आपको मना कर दिया गया कि आप ये कार्यक्रम नहीं कर सकते, तो फिर आपने जबरदस्ती जनता को गुमराह क्यों किया, जनता को बेवकूफ़ क्यों बनाया? खेसारी लाल यादव को बताया क्यों नहीं? मैं तो इतना ही कहता ना कि भाई ये कार्यक्रम कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोविड के वजह से प्रशासन ने मना कर दिया, सरकार इसकी अनुमति नहीं देती है। मैं लाइव आके लोगों को बोल देता, लोगों को समझा देता, तो टिकट तो नहीं कटाते ना वो। तो आपका यहाँ आने का जो एग्रीमेंट था उसमें कितने में डील हुआ था और कितना पैसा आपको मिल चुका है या मिला? वो अंदर की बातें होती है, उस डील को हम लोगों तक नहीं बता सकते कि क्या बातें हैं क्या नहीं, क्योंकि वो अंदर की बातें हैं कि हम कितना में, हम प्यार में आए हैं कि हम मोहब्बत में आए हैं कि हम 2 रुपये लेकर आए हैं कि हम खर्चा पे आए हैं, वो आपस की बातें होती है। लेकिन अंत में इस घटना के बाद आप क्या अंतिम निचोड़? नहीं, मेरा कहने का मतलब कि जो नुकसान हुआ है अब वो तो कहीं ना कहीं आयोजक कर्ता को ही भरना पड़ेगा, क्योंकि मेरी गलती तो 1% नहीं है। मैं तो रात को निकला हूँ, पटना से रात को निकला मैं, और मैं आ गया, तो मेरी तो गलती है। अगर मैं नहीं आया होता तो शायद मेरी गलती थी, क्या खेसारी लाल यादव नहीं है। तो अब क्या कदम लेंगे आप? जैसे आपका कदम क्या उठाना है, तो अभी तो अब जनता को इंसाफ करना है कि आयोजक कर्ताओं के साथ इनको क्या करना है। मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं तो जनता का प्यारा बच्चा हूँ, मैं इनके लिए ही आया था। नहीं, अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं?
मैं अपनी तरफ से क्या करूँगा? अब इनको पूरे जनता का पैसा इनको लौटाना चाहिए, मेरा जहाँ तक सवाल है, क्योंकि जनता जो है वो बहुत मेहनत करके अपने बेटे को देखने आई थी, तो और इन लोगों ने उनके साथ धोखा किया। ये मेरे साथ धोखा किए और मेरा 1.5 करोड़ का नुकसान आज हो गया, कम से कम 1.5 करोड़ का। 4 स्कॉर्पियो को जिंदा जला दिया गया, अब जिंदा ही बोलेंगे उसको, वो खड़ी थी, चलने वाली चीजें थी, और उसको जला दिया गया। हमारे इंस्ट्रूमेंट जो बजाने वाले थे, बैंजू हो, कीबोर्ड हो, पैड हो, ढोलक, नाल, तबला, कोई चीज नहीं बचा है। मैं पूरी जनता से मैं क्षमा प्रार्थी मांगता हूँ कि मेरी गलती नहीं है, आप लोग मुझे दोषी ना समझें, क्योंकि मैं आपके प्यार और आपकी मोहब्बत के लिए, आपके मनोरंजन के लिए दिनों रात मेहनत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और इन लोगों की वजह से इसमें बताइए, अगर मैं आया और मुझे प्रशासन, पूरे नेपाल के प्रशासन 20 लोग आकर घेर लिए कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि कोविड के लिए ऑलरेडी कार्यक्रम कैंसिल किया गया था, ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं और हम आपको नहीं जाने देंगे, तो कहीं ना कहीं मैं क्या कर सकता हूँ? कई गुना ज़्यादा दुखी मैं हूँ, क्योंकि मैं आके भी और आपका मनोरंजन नहीं करा पाया, ड्यू टू सिर्फ रीज़न हमारे कार्यकर्ता लोग, जिन्होंने मुझे 2 दिन पहले भी नहीं बताया, यहाँ आने के बाद भी नहीं बताया। नहीं तो मैं लाइव आके सारी चीज़ें क्लियर करके और आपको घर पे ही रोक देता कि आप मेला में मत आइए और टिकट कटाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये टिकट की भी बातें मुझे नहीं बताएं कि हाँ टिकट शो है, और इन लोगों ने टिकट भी काटा, और आज ये बता रहे हैं कि हमारा रिकवरी कैसे होगा। कोई ट्रस्ट है उसके, ये ट्रस्ट है कोई इनका, उसके लिए इन्होंने कार्यक्रम कराया था, तो मुझे बता देने में इनका क्या जाता? आपके बीच में आकर आपका मनोरंजन नहीं करा पाया, तो इसलिए सो सॉरी उसके लिए। बाकी जो मेरा नुकसान आज 1 से 1.5 करोड़ जो नुकसान हुए हैं, उसके लिए मैं क्या बोलूँगा? अब कार्यकर्ता है ये जो आयोजन करता है, आयोजक हैं, देखिए कैसे भरेंगे, क्या भरेंगे, और मैंने FIR भी कर दी है यहाँ पे। सारे जो भी अपने हैं सबको बोलो, चले। बाकी लोग जितने अपने जो लोग हैं कहाँ हैं, सबको गाड़ी में बैठाओ, सबको बैठा लो। शिवान गाड़ी में खेत तारा लोग 4 जना बैठ जाए, रुक जाइए, हम सबको भारतीयगंज वाले क्या हुई? तो कैसे करबो? इनसे बोला ना कॉल लो, निकलने के बाद सर नमस्कार सर, कौन गाड़ी है? फोटो खींचो ना। रुकिए पहले साइकिल कर लेंगे। I want to take one photo from you. I understand, sir, please. Okay. बैठिए आप पहले बैठ जाइए। अरे तो लड़कियों को बैठाओ ना, भाई मनीषा को उधर भैया हम दुबई से आए हैं सर, प्लीज आई वांट टू टेक वन फोटो फ्रॉम यू। हम दुबई से आए हैं, आपका फोटो ले लीजिए एक बार। वो आ रहे हैं, जिला से आ रहे हैं सर हम दुबई से टिकट कट के आपके लिए भाई, मैं जिला से छोड़ के आ रहा हूँ यार, क्यों पैसा? भाई मेरे भाई, दारू में एक फोटो भाई मैं आ रहा हूँ जिला से। लिसन टू मी। ड्राइवर भरत जिला से आ रहा हूँ। जी सर, जी वाह, आई लव यू भैया सोचो मला फोटो एवढा फोटो म फ्यान हो त मलाई, म सुतिन्छु यहाँ, म सुतिन्छु। मलाई के भन्छ? ल गर सर, कैमरा लीजिए, खेसारी से कम है कैमरा, चश्मा है 42,000 का, कम है, एगो फोटो लेके रहा है। मैथिली ऑनलाइन अपन भाषा संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन आ प्रवर्धन के उद्देश्य से संचालित